मैं दिलीप कुमार पटवा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं इस समय चौरी चौरा थाने के जोधपुर बजहा मौजूद हूं। यहां पे एक दलित परिवार हैं जो दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, वो भी सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, जहां मंत्री और एसएसपी और एसडीएम के आदेश के बावजूद भी वहां चौरी चौरा की पुलिस मानने को तैयार नहीं, आदेश मानने को तैयार नहीं है और मौके पर घटनास्थल पर जाकर काम रुकवाने का काम नहीं करती है। आइए जिनकी समस्या उन्हीं से हम जानते हैं क्या उनकी समस्या है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अजय, ग्राम जोधपुर बजहा और चौरी चौरा थाने अंतर्गत जोधपुर बजहा, जनपद गोरखपुर का रहने वाला हूं। और मैं मेरे ही गांव में ही मेरे घर के सामने ही ग्राम पंचायत की सरकारी बंजर की 469 गाटे संख्या की भूमि है, और जिसपे ग्राम प्रधान द्वारा और गांव के सफाई कर्मी रामदरस के द्वारा जो है वहां पर अवैध निर्माण कराया। प्रधान मौके को मैंने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आपके ग्राम पंचायत के बंजर के भूमि में अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान जो है 3-4 दिन नहीं आए। उसके बाद फिर मैं मजबूर होकर एसडीएम चौरी चौरा के पास जाकर और उसके बाद अपने लिखित प्रार्थना पत्र दिया। लिखित प्रार्थना पत्र देने के बाद तत्काल एसएचओ चौरी चौरा को आदेश किया गया, जबकि मेरा गांव जोधपुर हाई कोर्ट से 25 वर्षों से चकबंदी गांव में है और निरस्त है, प्रक्रिया में है, फिर भी जो है इस तरह से अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसके संदर्भ में लिखित प्रार्थना देने के बाद आदेश एसएचओ को हुआ, फिर भी जो है एसएचओ चौरी चौरा नहीं हमारी कार्रवाई किए। उसके बाद मैं तुरंत जो है संपूर्ण समाधान दिवस चौरी चौरा में 16 दिसंबर को मैंने आवेदन किया। आवेदन के अंतर्गत जांच किया गया लेखपाल के द्वारा। जांच में पाया गया कि यह सरकारी बंजर खाते की भूमि है और उस भूमि में अवैध निर्माण हो रहा है। साक्ष्य की मांग की गई निर्माणकर्ता से, लेकिन कोई अभिलेख साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण इसलिए जो है 30/12 को कार्य को रोक दिया गया, लिखित सूचना रोक दिया गया और उसके बाद प्रेषित कर दिया गया संपूर्ण समाधान दिवस में। उसके बाद से मैं जो है वहाँ पे काम रुक गया था, फिर भी जो है दबंगई से ग्राम प्रधान द्वारा और गांव के लोग द्वारा दबंगई से पुनः निर्माण कार्य लोग चालू करा दिए हैं। उसके बाद मैं संपूर्ण समाधान जो जमीन का कब्जा करने वाले उनका नाम बताए, वो कौन है कब्जा कर रहा है? नहीं, प्रधान जो है करवा रहा है। प्रधान करवा रहा है। जमीन कब्जा करने वाले कौन है? वो गांव के ही हमारा विपक्षी जो है राम जतन, प्रशांत और मीरा देवी जो है जमीन को जो है कब्जा करके पक्के मकान का निर्माण सर कर रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद से जो है इसकी शिकायत मैं जगह जगह कर दिया हूँ, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तब मैं संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत किया और शिकायत करके मैं तुरंत जब घर लौट रहा था तो फुटावा में हमसे मुलाकात मतलब डॉक्टर संजय निषाद से हुई। संजय निषाद ने हमारी पीड़ा सुनी। उसके बाद पीड़ा सुनने के बाद उन्होंने एसएसपी डॉक्टर गोरखपुर को उन्होंने आदेश लिख दिया, आवश्यक कार्यवाही है, प्रेषित कर दिए। फिर मैं गया एसएसपी को वहाँ जाने के बाद मैंने जो है वहाँ से तुरंत वहाँ से आदेश हुआ थाने पर भी कोई कार्यवाही जब नहीं हुई, उसके बाद से हम जो है अब फिर जो है दर दर भटकने लगे। और ये बच्ची जो है इतने दबंग से पेश आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह देवरिया कांड हुआ था, यदि मेरा मकान रुका तुम्हारे परिवार को हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसलिए सर हम जो है वहाँ से चौरी चौरा एसडीएम साहब से फिर हमने मिला, उसके बाद से नहीं कार्रवाई, रिमांडर दाखिल किया। उसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं, सारे उच्च अधिकारी लोग एसडीएम साहब ने आदेश किया, आदेश उन्होंने लिखित किया है सर। देखिए जितने हैं ये आदेश, सबसे पहले सर ये है मेरा पहला आदेश। पहला आदेश मेरा सर ये है। उसके बाद मैं दूसरा गया संपूर्ण समाधान दिवस में, ये मैंने आदेश कराया, ये देखिए। और उसके बाद ये जो है कैबिनेट मंत्री का। उसके बाद सर फिर जो है हमने एसएसपी साहब से जाकर मिला, एसएसपी साहब के यहाँ ये है। और उसके बाद एसएसपी साहब के यहाँ कर मिला, वहाँ से भी हमारे थाने पर से कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद फिर मैंने सर रिमांडर दाखिल किया चौरी चौरा में, उसके बाद रिमांड नहीं हुई। उसके बाद ये रिपोर्ट जब फाइनल हो गया, लास्ट में ये जब रिपोर्ट फाइनल हो गया, उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई हमारी नहीं हुई। और उसके बाद फिर जो है तब लेखपाल जो है मौके पे आके उन लोगों से प्रस्ताव प्रमाण पत्र बनाए कि मैं अब काम नहीं करूँगा। और उसके बाद से जो है फिर भी इतने दबंग हम लोग की काम कर रहे हैं। उसके बाद से लास्ट में मैंने देखा कि मुख्यमंत्री का ये आदेश है सर कि किसी भी ज़मीन वैध कब्जा
जो करते हैं उनको बख्शे न जाए। फिर भी इस तादाद पे मैंने आगे की कदम आया। फिर लास्ट में जब जाने हैं सब कि अब 3 दिन 4 की छुट्टी है, उसके बाद से मकान बना लो, अगर बीच में आता है तो इसको मार दो। मैं रोते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी 2024 को मैं तहसील में सवेरे 9 बजे पहुंचा। वहां पे संबोधन होने के बाद मैं एसडीएम चौरी चौरा से मिला। अब मैं अपनी पीड़ा सर सुनाया। पीड़ा सुनाने के बाद सर मैं पैर पे गिर गया। उसके बाद उन्होंने थाने पर आदेश किया। आदेश करने के बाद सर उसके बाद से पूरी ये देखिए तुरंत जो है थाने पर मैं गया। थाने पर से भी मुझे हटा दिया गया। कहा गया कि अब लेखपाल को बुलाओ, लेखपाल को बुलाओ। लेखपाल के पास मैं गया, लेखपाल भी नहीं जा रहे हैं मौके पे। जितने उच्च अधिकारियों का आदेश सर है वो सारा जो है ये थाने पर आदेश किया जा रहा है, लेकिन थाने वाले नहीं सुन रहे हैं। और थाने वाले लेखपाल को बुला रहे हैं। लेखपाल कह रहा है कि थाने पे जाइए। और उसके बाद थाने पर सर हमारे इसी तरह हुई है देवरिया में। जिस तरह हमारे 5 बच्चे हैं सर, मर जाएंगे, खाने पीना हमारी हत्या हो जाएगी। और उसके बाद ये लोग दबंगई से पेश आ रहे हैं। उसके बावजूद भी फिर मैं लेखपाल के पास आया तो लेखपाल फिर अपनी रिपोर्ट लगाए। रिपोर्ट लगाने के बाद फिर जो है मैं एसडी साहब से आवास पे जाकर उसके बाद वेरीफाई करा कर उसके बाद मैं खबर दिया। थाने पर से फोन कर दिया गया जाके काम को रोक दो, लेकिन काम रुक नहीं रहा है। उसके बाद से जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। न्याय नहीं समाज के लिए मिलता है, सामाजिक न्याय के लिए सर, तो मैं जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगा सर। इसलिए मैं बहुत पीड़ित हूँ। और क्योंकि ये प्रधान ने चैलेंज दे दिया है कि आप कहीं भी दौड़ लो, किसी भी बड़े अफसर के पास चले जाओ, लखनऊ दिल्ली चले जाओ, लेकिन ये मकान बन के रहेगी और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और ज़्यादा विरोध करोगे तो तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। और इसलिए मैं सारी बात अपने आकर बीवी बच्चों को सारी बताया। इसी तरह इसी 11 जनवरी को मोतीराम अड्डा पे आया था बाजार करने। और उस बाजार के दौरान में हमको 2 अज्ञात बदमाश जो है वैगनार गाड़ी से हमको जो घेर लिए। घेरने के बाद पैसा दे, उस मकान बनने दो, अगर पैसा नहीं पकड़ोगे मकान नहीं बनेगी तो तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए सर हम लोग पूरे परिवार के लोग पीड़ित हैं और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि मुझे न्याय नहीं मिला, अभी अब जो है सर ये इसके अनुसार इनके अनुसार अभी योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार भी इस दलित वर्ग को मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और दर दर भटक रहे हैं। और उच्च अधिकारी का राजस्व विभाग का आदेश, सारा आदेश चौरी चौरा को लिखा जा रहा है, लेकिन चौरी चौरा थाने से हमारा कोई मौके पे पुलिस नहीं जा रही है और न ही काम को रोक रही है। और तेज़ी से काम कराया जा रहा है। जल्द से जल्द छुट्टी है और इसमें लिंटर लगा दिया जाए, ढलैया करा दिया जाए।